नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम टॉपिक वाइज़ करंट अफ़ेयर्स का पार्ट चला रहे हैं और ये टॉपिक वाइज़ में है ये वाला जो टॉपिक है वो प्रथम या फर्स्ट भारत में जो फर्स्ट या दुनिया में जो फर्स्ट या कहीं पे कोई भी चीज़ जो फर्स्ट हो रही है उसके बारे में ये पूरे टॉपिक डिस्कस करेगा। और ये करंट अफ़ेयर्स का टॉपिक है और ये करंट अफ़ेयर्स के ही अभी राइट नाउ जो जनवरी चल रही है इसके जो है सभी क्वेश्चंस को कवर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 8 जनवरी का है ये। यह है पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ पर बनाया जा रहा है। पहला मत्स्य पालन क्लस्टर जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है सिक्किम में। ये बात आप याद रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। अगर हम बात करें कि इसका सिक्किम में कौन से ज़िले के अंतर्गत बनाया जा रहा है, ये ज़िला सोरेंग के अंतर्गत बनाया जा रहा है। यह पहली बार बनाया जा रहा है और यह किस चीज़ के कार्य आएगा, ये न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण के कार्य आएगा ये। और इसकी जो ये बनाने में जो मदद कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो नाबार्ड कर रहा है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और अगला हम बात करें दोस्तों, प्रमुख ये बात करें कि सिक्किम के बारे में बात करें, ये यहाँ पर सांगा दावा फेस्टिवल मनाया जाता है और लोसांग त्योहार भी सिक्किम का है और सोनम त्योहार भी सिक्किम का है। और पहला रेलवे स्टेशन भी अभी मिला है जो नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था वो भी सिक्किम का ही है। अगला हम बात करें, इसी प्रकार और अन्य क्लस्टर भी बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य क्लस्टर कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं ये बात करते हैं अपन कि पहला क्लस्टर बनाया जा रहा है, ये टूना क्लस्टर के लिए बनाया जा रहा है, वो मनाया जा रहा है अंडमान निकोबार में मनाया जा रहा है। और अब बात करें कि शैवाल क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है लक्षद्वीप में। और पर्ल पर्ल मतलब मोतियों का क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा, ये हजारीबाग झारखंड में बनाया जाएगा। सजावटी मछली का क्लस्टर ये बनाया जाएगा मदुरै तमिलनाडु। क्लस्टर मतलब दोस्तों हब, एक प्रकार से हब, उस जगह सबसे ज़्यादा वही कार्य होगा, ये इस प्रकार से उसको क्लस्टर कह रहे हैं। अब हम बात करें कि नेक्स्ट हम प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा कि जनरेशन बीटा के बेबी बॉय को कहा हुआ है भारत का, सॉरी, जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय भारत में कहाँ पर हुआ, ये हुआ मिजोरम में हुआ और जिसका नाम रखा गया है फ्रैंकी नाम रखा गया है। और हम बात करें, अगला प्रश्न है हमारा कि पहली बार ये 9 जनवरी का करंट अफेयर्स है कि पहली बार किस आसियान देश के साथ में नेशनल सिक्योरिटी टॉक हुई है। भारत की अभी तक पहली बार जो नेशनल सिक्योरिटी टॉक हुई है कौन से आसियान कंट्री के साथ हुई है, ये हुई है, वो हुई है मलेशिया के साथ हुई है। और हम बात करें ये मतलब कहाँ पर हुई, ये हुई भारत के नई दिल्ली में। और इसको हेड कौन कर रहे थे, मतलब हेड मतलब जो है मीटिंग किसके साथ रखी गई थी, ये अजीत डोभाल के साथ में रखी गई थी और सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ये। और अगला हम बात करें, बातचीत जो थी ये किस किस मुद्दे पर लेकर हुई, साइबर क्राइम को लेकर, आतंकवाद को लेकर और समुद्री सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई। 11 जनवरी का करंट अफेयर्स है दोस्तों हमारा कि बेहतरीन ग्राहक अनुभव के लिए काउंसिल बेहतरीन ग्राहक अनुभव के लिए काउंसिल से इंटरनेशनल लेवल 5 पाने वाला दुनिया का तीसरा हवाई अड्डा। मतलब ये है कि पूरी दुनिया में तीसरा हवाई अड्डा कौन सा बना है जो काउंसिल 5 के द्वारा लेवल 5 का जो है वो क्या बोलते हैं स्टेटस लेकर जो है नंबर तीसरे स्थान पर रहा है। वो नाम है उसका छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट है और यह पाने वाला भारत का ये पहला एयरपोर्ट है जो स्पेशली लेवल 5 पाने वाला भारत का ये पहला एयरपोर्ट है। और लेवल की मान्यता क्या होती है, मतलब 5 का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, है ना, ये अच्छा मतलब सुविधाएं वगैरह यहाँ पर अच्छी होंगी। अगला हम बात करते हैं दोस्तों 13 जनवरी के करेंट अफेयर्स के बारे में कि इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए
पहली बार जारी किया है। क्या जारी किया है? ये नोटिस जारी किया है। कौन सा नोटिस जारी किया है? ये किया है सिल्वर नोटिस। अच्छा, इनको जो नोटिसेस होते हैं ना, ये किसके? इंटरपोल के, उनके नोटिस के कलर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कलर के अनुसार पता चल जाता है कि ये नोटिस किस चीज़ के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर ये सिल्वर नोटिस दिया गया है, ये किस चीज़ के लिए दिया गया है? ये लॉन्ड्रिंग में ये जो होते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग में परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए ये वाला नोटिस जारी करा गया है ना। अब हम बात करें इंटरपोल की स्थापना के बारे में बात करें तो ये 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वह लियोन फ्रांस में है। और यहाँ पर ये विदेशों से लॉन्ड्रिंग सभ्यता सम्मति टैग के करने के लिए किया गया है। ये वाला कौन सा? सिल्वर जो है नोटिस जो दिया गया है। अब हम बात करें, ये इटली के कहने पर दिया गया है सिल्वर नोटिस, है ना। अब हम बात करें कि ब्लैक नोटिस कब दिया जाता है? अज्ञात शव के लिए दिया जाता है कि अज्ञात शव की प्राप्ति हो तो उस केस में ब्लैक नोटिस दिया जाता है। और येलो नोटिस कब दिया जाता है? ये कोई व्यक्ति अगर लापता हो जाए, मतलब रेड फ्लैग की, सॉरी, येलो मतलब कहीं भी दिखता रहे, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो कि वो लापता व्यक्ति के लिए यूज़ करें। रेड नोटिस मतलब वांटेड, मतलब अपराधी, ये तो आपको समझ में भी आता है। ब्लैक नोटिस मतलब अज्ञात, मतलब आप भी बंद कमरे में एक प्रकार से अज्ञात ही हो जाओगे, उस टाइप से। अब हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान लैब कहाँ पर बनी है? रोग अनुसंधान दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया की सबसे पहली संक्रामक रोग अनुसंधान लेबोरेटरी कहाँ पर बनी है? ये बनी है बेंगलुरु में। और अगर हम बात करें, वायरस जो होता है ये हम जानते हैं पानी, हवा छूने, सांस लेने से फैलता है। और ये जो संक्रामक लैब बनी है साउथ में, ये कहाँ पर बनी है? एक मेडिकल कॉलेज में बनी है। अगला हम बात करें, प्रश्न है हमारा 15 जनवरी का करंट अफेयर्स है कि विश्व के पहले क्रायो वॉर्न बेबी कोरल की को स्थापित किया गया। क्रायो वॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और हम बात करें, कोरल मतलब होता है कोरल, अच्छा, कोरल का मतलब ये होता है कि मरने के बाद की जो प्रवाल भित्तियाँ बचती हैं उनको कोरल कहा जाता है। और यहाँ पर क्रायो वॉर्न का मतलब क्या हो गया? क्रायो वॉर्न का मतलब हो गया कि अति न्यून ताप पर निषेचन के लिए फ्रीज किए गए अंडाणु और शुक्राणु, मतलब जो फ्रीज कर देते हैं ना अंडे और शुक्राणु, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट है, तो उस चीज़ के लिए ये फ्रीजिंग वाला मेथड यूज़ करने लगे हैं। आजकल हम इंसान भी इसको यूज़ कर रहे हैं, है ना, ये हो रहा है। तो यह ग्रेट बैरियर रीफ में ये क्या बोलते हैं करा गया है, ग्रेट बैरियर रीफ में करा गया है ना। अगला प्रश्न है हमारा, अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये किसने बनाया है? जादव ने बनाया है। किसने बनाया? ईरा जादव ने बनाया है। 346 रन बनाए हैं, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है अंडर 19 क्रिकेट में। और ईरा जादव ये कहाँ की हैं? ये मुंबई की हैं, मेघालय के खिलाफ बनाया है ये। और हम बात करें, इंडिया का पहला सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर जो बना है किसी महिला के द्वारा, वो इतना बनाया गया है। और 13 शतक लगाने वाली ये एकमात्र और पहली महिला बनी है, इसीलिए ये प्रथम में डला हुआ है, मतलब फर्स्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसा लगा आपको? कमेंट करके बताइए।